हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो ये कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो 1990 के समय की है। दिल्ली के एक पुराने हॉस्पिटल की है और इस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें होती थी। हॉस्पिटल का जो स्टाफ था और पेशेंट्स थे वो अक्सर कुछ ना कुछ अजीब महसूस करते रहते थे, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं था कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है या कुछ आत्माएं हैं या कुछ भी। लेकिन सब यहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस करते थे। ऐसा है कि एक रात डॉक्टर शर्मा जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे तो आईसीयू वार्ड में नाइट शिफ्ट पर थे। उस दिन कुछ ज़्यादा पेशेंट नहीं थे तो सब कुछ शांत था। रात के 2 बजे थे और डॉक्टर शर्मा अपने राउंड्स लेने के बाद अपने कैबिन में बैठे फाइल देख रहे थे। तभी उन्हें लगा कि आईसीयू के स्टाफ की तरफ से कोई आवाज़ आ रही है। पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब आवाज़ तेज होने लगी तो उन्होंने वहां जाने का फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि इतनी तेज आवाज़ आ रही है, अभी मुझे जाकर देखना चाहिए कि आखिर आईसीयू वार्ड में हो क्या रहा है। और उसी रात में बहुत तेज तूफान और इतनी बारिश और हॉस्पिटल में जो लाइट थी वो भी कभी आ रही थी कभी जा रही थी। जैसे ही डॉक्टर शर्मा आईसीयू वार्ड के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक एज्ड लेडी जो काफ़ी बीमार थी और काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन वो अब आराम से पता नहीं कैसे अपने बेड पर बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा ये देखकर हैरान रह गए कि इसकी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी और इतनी गहरी नींद में सो रही थी, तो ऐसे कैसे ये अपने आप उठकर बेड पर आराम से बैठी, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो डॉक्टर शर्मा उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, आप यहाँ कैसे बैठी हैं। जो वो एज्ड लेडी थे उनका हेड नीचे की ओर था और डॉक्टर की बात सुनकर उन्होंने ऊपर किया और दूर कहीं पर देखने लगी और कहने लगी कि मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ ना बहुत कुछ अजीब सा है और यहाँ मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, यहाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। तो डॉक्टर जब ये बात सुनते हैं उनको भी अजीब सा फील होता है, जो उनको कभी भी लाइफ में ऐसा फील नहीं हुआ था। तो वो सुनकर उनकी बात कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। तो उनका फिर अगेन यही आंसर था कि मुझे आप यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर शर्मा ने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी कि आप बहुत बीमार हो, आपको रेस्ट चाहिए, आप प्लीज़ अपने बेड पर सो जाएं, अभी रात है बहुत, कल सुबह ही देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं मुझे जाना है। तभी डॉक्टर ने उनका हाथ पकड़ा, तभी उन्हें इतना ज़ोर से झटका लगा कि वो हैरान हो गए और उन लेडी की आंखें अजीब हो गई और उनको एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे अब यहाँ से जाना है, मैंने आपको बार बार बोला है कि मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ नहीं रहना है। और डॉक्टर शर्मा घबरा भी गए थे और उन्होंने तुरंत ड्यूटी पर जो नर्स थी उनको बुलाकर उन्हें वापस बेड पे सुला दिया, उनको इंजेक्शन वगैरह ऐसा दिया कि वो अपनी नींद ले, वो कोई डिस्टर्ब होकर ज़्यादा बीमार ना हो जाए। लेकिन उस रात के बाद से ही उस आईसीयू वार्ड में अजीब सी घटनाएं होने लगी। पेशेंट्स कभी रात को उठ कर चिल्लाते थे कि उन्हें कोई दिख रहा है, वहाँ पर कोई है, उनको कोई बुला रहा है या उन्हें कोई कह रहा है कि तुम यहाँ से जाओ। तो जो नर्स स्टाफ था वो भी बहुत परेशान हो चुका था कि अक्सर यहाँ पर क्या है। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस वार्ड में किसी की आत्मा है जो सभी को डिस्टर्ब कर रही है। और एक दिन वहाँ पर एक नर्स थी जिसका नाम था मीरा।
उसने भी डॉक्टर शर्मा को ये बात बताई है कि उसने नाइट शिफ्ट के दौरान एक अजीब सा शैडो थी जो उसके करीब आ रही थी, और उसके करीब आते आते ही अचानक से वो कहीं गायब हो गई। कि उसके बाद मीरा ने वहाँ पर कभी भी अपनी नाइट शिफ्ट नहीं लगाई, और उसका अब ये भी कहना था कि जो कुछ भी इस हॉस्पिटल में अब होता जा रहा है उसके बाद तो वो किसी और हॉस्पिटल में ड्यूटी कर लेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगी। तो जो डॉक्टर शर्मा थे उसकी बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है। डॉक्टर शर्मा ने इस बात की तहकीकात करनी शुरू की। उन्होंने सोचा कि अब वो इस बात की जड़ तक जाएंगे कि ऐसा इस हॉस्पिटल में पहले तो कभी नहीं हुआ था, आखिरकार क्यों हो रहा है। तभी उनके सामने एक बात आई कि इसी वार्ड में एक पेशेंट एडमिट था, और जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, और उसकी जो फैमिली थी उन्होंने ये कहा था कि हॉस्पिटल वालों की गलती से ही उसकी जान गई है, और उस दिन के बाद से ही ये जो भूतिया घटनाएं थी वहाँ घटने लगी थी। किसी किसी को वो दिखाई भी दी है आधी रात को। और डॉक्टर शर्मा के माइंड में ये बात आ रही थी कि इस वजह से यहाँ पर लोग आने जाने वाले बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि लोग डरने लगे हैं। जो नर्स स्टाफ थे उनमें भी कमी होने लगी थी। अब पेशेंट भी रात को उठ उठ कर चिल्लाते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना अब मैं किसी पंडित से मिलूं, उनको ये सारी सिचुएशन बताऊं। तो वो किसी पंडित से मिले, उन्हें ये सारी सिचुएशन बताई, और उन पंडित ने वहाँ पर कुछ हवन किया, और आईसीयू वार्ड में जिसकी भी आत्मा थी उसको शांति देने के लिए वहाँ पर पूजा की गई। पूजा करने के बाद, गंगा जल छिड़कने के बाद उस हॉस्पिटल में ये घटनाएं कम होने लगी, और कम होते होते अब वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। कि स्टाफ और पेशेंट्स ने अब डर की बजाय सुकून महसूस किया। अब सभी के माइंड से वो चीज़ें थी वो निकलने लगी थी। लेकिन जो भी उस रात आईसीयू वार्ड में था वो कभी उस डरावनी रात को भूल नहीं सका। आज भी कभी कभी वहाँ के कुछ पुराने स्टाफ अपनी बैठक में इस कहानी को याद करते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सच में वो सब हुआ था या बस एक डरावना सपना था। ये कहानी आज भी दिल्ली के उस पुराने हॉस्पिटल के स्टाफ और पेशेंट्स के बीच डर और हैरानी का कारण बनी हुई है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।